गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर, जिसका हम ज्योग्राफी का सेक्शन डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके पहले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में 2021 में ट्रैफिक पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, ये आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं, सेक्रेटरीट क्लर्क, जीओआईटी और जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे नैब तहसीलदार, जिनके उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ये। और ये काफ़ी मतलब नॉर्मल लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन हैं, जिनको हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज़ नो सन द कलर ऑफ द स्काई वुड बी, यानी कि यदि सूरज नहीं होगा तो आकाश का रंग कैसा होगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है कि सन, एटमॉस्फेयर की जगह सन दे दिया। तो अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा और सन नहीं होगा तो हमारा कैसा ब्लैक रंग हो जाएगा, यानी कि स्काई का कैसा रंग हो जाएगा, ब्लैक। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। आपने कन्फ्यूजन नहीं होना है, ऑरेंज ब्लू येलो से कुछ रिलेटेड नहीं करना है, आपने सिर्फ नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारे पास जो कलर सन से लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करके ब्लू कलर प्रदान करने के लिए, स्कैटर्ड करके ब्लू कलर प्रदान करने के लिए गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट होना है, इसीलिए हमें लाइट की जरूरत है, इसलिए हमें सन की जरूरत होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सी ऑफ ट्रांसक्यूलिटी इज अ, सी ऑफ ट्रांसक्यूलिटी है, यानी कि एक क्या चीज़ है ये, जुपिटर में होती है, यूरेनियम इज ऑन, यानी कि कहाँ पर होती है, यूरेनस में होती है, अर्थ पर होती है, चंद्रमा पर होती है। तो ये हमारे पास होती है लूनर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, मून पे होती है ये। आपने डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाएगा, सी ऑफ ट्रांसक्यूलिटी इज ऑन, यानी कि एक लूनर बेसिन है ये क्या है, लूनर बेसिन। ठीक है, लूनर बेसिन है ये, एक टाइम की लूनर बेसिन प्रोसेस है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कहते हैं हमें द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज नाउन विद रेफरेंस टू इट्स, यानी कि उसे क्या किसी स्थान पर स्थानीय समय उसके डैश से जाना जाता है, स्थानीय शहर से दूरी, समय स्तर, समुद्र स्तर के ऊपर ऊंचाई यानी कि हाइट एवर द सी लेवल, और लैटिट्यूडनल पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। ठीक है, तो ये इसको जानते हैं हम डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल सिटी, यानी कैपिटल सिटी से डिस्टेंस किसी का, यानी कि दिल्ली से जैसे दूसरी कंट्री मान लो हमने पाकिस्तान ले लिया, इस्लामाबाद, वो उसका टाइम डिफरेंस होगा, लोकल टाइम को वेरी करेगा। ठीक है, अब जीएमटी जो ग्रीनविच मीन टाइम है, टाइम की लाइन है, उससे हमारा जो टाइम आगे है वह 5.5 घंटे आगे है, यानी कि 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर पेपर में। नेक्स्ट चलते हैं, और ये किस तरह जाते हैं, जैसे ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ पे हमारे पास जो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इनसे मेजर किया जाता है टाइम को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द वर्स्टल लाइन्स ब्लो फ्रॉम, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में पछवा पवनें बहती है उत्तर से नॉर्थ टू ईस्ट या नॉर्थ टू वेस्ट, यानी कि उत्तर से पश्चिम की ओर, साउथ टू ईस्ट। तो ये बहती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये बहती हैं नॉर्थ से वेस्ट की ओर, यानी कि हमारे पास जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटोरियल है, ये हमारे पास नीचे साउथ हेमिस्फीयर है, यहाँ से नॉर्थ से वेस्ट की ओर बहती हैं, ऐसे बहती हैं। ठीक है, और जो इंडिया है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है इंडिया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया वेयर लोकेटेड इंडिया इन द अर्थ, तो ये है हमारे पास नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द कोर ऑफ द अर्थ इज आल्सो नाउन एज, ये कहते हैं हम बायोवेरिस्फीयर को, बेरिस्फीयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है नीफे, यानी कि NaI प्लस Fe, यानी कि आयरन होता है हमारे पास, फेरस होता है और निकल होता है इसमें प्रेजेंट। ठीक है, निकल और फेरस होता है, जिसे नीफे कहते हैं। और इसकी मात्रा के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक जो फील्ड जनरेट होती है, अर्थ के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, यहाँ सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है आयरन के कारण, आयरन मौजूद होने के कारण और निकल के प्रेजेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रिंग ऑफ फायर वोल्केनो राउंड्स, यानी कि ज्वालामुखी क्षेत्र रिंग ऑफ फायर घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से, या आर्कटिक महासागर से, या प्रशांत महासागर। ये हमारे पास पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, और यह सबसे लार्जेस्ट
सागर है, महासागर है, लार्जेस्ट महासागर फर्स्ट पर ये है। फिर हमारे पास अटलांटिक आता है, ठीक है, सॉरी हाँ जी, अटलांटिक आता है। फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे हिंद महासागर होता है, और चौथे नंबर पे हमारे पास आर्कटिक ओशियन आता है, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ कोल्ड ओशियन करंट, यानी कि इसमें से कौन सी ठंडी समुद्री धारा है। ये हमारे पास बेलगुएला धारा, बेलगुएला धारा ये कहाँ पर मौजूद है, ये हमारे पास अटलांटिक ओशियन में, यानी कि साउथ अटलांटिक ओशियन में हमारे पास। और ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये भी हमारे पास अटलांटिक ओशियन में है। और जो ब्राज़ील करंट है ये भी हमारे पास अटलांटिक ओशियन में ही है। और ये क्यूरिशो करंट, जो ये क्यूरिशो करंट है ये हमारे पास पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। और ये तीनों है हमारे पास वार्म ओशियन करंट, वार्म ओशियन करंट। जो ये हमारे पास ऑप्शन वेलगुना धारा है ये हमारे पास एक कोल्ड ओशियन करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सा है। इसमें से स्वाना है जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है, स्वाना ग्रासलैंड। ये कहाँ पड़ जाता है, मेनली ये पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। स्वाना ग्रासलैंड कहाँ पड़ते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और वेल्स भी हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में पड़ते हैं, मेनली वेल्स। ये थोड़ा स्वाना हमारे पास इंडिया के आसपास, ऑस्ट्रेलिया, ये थोड़े यहाँ भी पाए जाते हैं स्वाना ग्रासलैंड। नेक्स्ट है पेरिसिस, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। और पंपास कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में, ठीक है, साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में पंपास पाए जाते हैं। तो हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निग्रोज ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका आर कॉल्ड, या कि उन्हें क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के निग्रो कहलाते हैं, उन्हें ब्लैक कहलाते हैं, ब्लैक यानी कि ब्लैक, यानी कि और जो नाइगर्स दिए गए हैं, नाइगर्स किसे कहते हैं, नाइगर्स कहते हैं उन्हें जो अफ्रीका के हैं, ब्लैक में जो ब्लैक लोग होते हैं अफ्रीका के, वो अमेरिका में बस हैं, उन्हें नाइगर्स कहते हैं, ठीक है। ये सभी अफ्रीका के में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सभी प्रकार के जो भी ब्लैक लोग हैं ये मैक्सिमम अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनकी कैटेगरी, इनको इंग्लिश में नाम दिया क्योंकि ब्रिटेन अपने आप को, यूरोपियंस अपने आप को गोरे समझते थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नामीबिया इज़ द न्यू नेम ऑफ, नामीबिया किसका न्यू नेम है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो जाएगा, साउथ वेस्ट अफ्रीका। साउथ वेस्ट अफ्रीका का है नामीबिया का नया नाम। ये ऐसे पड़ा अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के बिल्कुल ये वेस्ट में पड़ता है, यानी कि अगर मैप में देखो तो साउथ अफ्रीका यहाँ पड़ता है, ये पड़ता है यहाँ पे नामीबिया, ठीक है, नामीबिया कंट्री, इसलिए इसे पहले बोलते थे साउथ वेस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ एन आर्किपिलोज, यानी कि कौन सा एक द्वीप समूह है। ये हमारे पास फिलीपींस एक द्वीप समूह है, ठीक है, ये साउथ चाइना सी के आसपास है, ठीक है, फिलीपींस सी के आसपास है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर हमारे पास नाइल, गंगाज, अमेजोन या मिसिसिपी रिवर है, ठीक है। ये हमारे पास नाइल है लॉन्गेस्ट। अगर आपसे पूछे कि वाइडेस्ट या जल क्षमता में सबसे अधिक, तो वो होगी अमेजोन, ठीक है, वर्ल्ड की, ठीक है। गंगा कहाँ की है, गंगा की इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर गंगा है इंडिया की। बट हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे पास नाइल, ठीक है। अब मिसिसिपी रिवर ये है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट है हमारे पास खैबर पास इज इन विच कंट्री, तो ये हमारे पास पड़ता है हमारे पास बांग्लादेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा, बांग्लादेश में पड़ता है। ये पाकिस्तान को जोड़ता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, खैबर पास। नेक्स्ट है गोंडवाना पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, गोंडवाना पहाड़ियाँ हमारे पास मध्य प्रदेश में स्थित है, गोंडवाना हिल्स, ठीक है। ये मैक्सिमम, और तमिलनाडु में कौन सी हिल्स प्रेजेंट है, नीलगिरी हिल्स, ठीक है, तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ये हमारे पास कृष्णा नदी की, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास हो जाएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द मंथ ऑफ जून, जून के महीने में किस शहर के सबसे लंबा दिन होता है, तो ये हमारे पास होता है कोलकाता का, ठीक है, ऑप्शन नंबर है हमारे पास सही हो जाएगा, कोलकाता सिटी का सबसे लंबा दिन होता है जून के महीने में, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, यानी कि रणथंबोर इज़ फेमस फॉर, यानी कि रणथंबोर जो नेशनल पार्क है ये फेमस है हमारे पास टाइगर के लिए हमारे पास फेमस है, ठीक है, टाइगर के लिए फेमस है। और ये पड़ता कहाँ पे है, ये पड़ता है हमारे पास राजस्थान में, और
जो हमारे पास राइनोज के लिए फेमस है वो है हमारे पास असम में पड़ता है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क राइनोज के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, और ये श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना ये हमारे पास कृष्णा रिवर पर है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है इस टाइम में? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में प्रेजेंट है श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और ये सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर इंडिया में। ठीक है, और तेलंगाना में ये प्रेजेंट है। अब ये जो हमारे पास अब एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जो हमारे पास लेटेस्ट अभी नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है, कौन सा टाइगर रिजर्व है? वो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, यानी कि वो 53 नंबर का टाइगर रिजर्व बना है करंटली, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व 53 नंबर का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कंसीडर किया गया है उसे। ठीक है, अब तो ये हमने डिस्कशन की है ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। तो ये हमारे पास डायरी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास डायरी डेवलपमेंट, पर हमने इसको प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हमने हर एक सेक्शन पे वीडियो बनाई है, आपके आने वाले एग्जाम सेक्रेटरी क्लर्क JOIT इसमें बहुत ही हेल्प करेगी आपकी। ठीक है, अब तो ये हमने डिस्कशन किए कुछ HPSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक सेक्शन को डिस्कशन करेंगे, ऐसे ही वीडियो हर एक दिन आती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।